नमस्कार दोस्तों, जब से टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ा दी गई है, तब से रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के छात्रों में एक सवाल है कि अब हमारा एग्जाम कब तक होगा। ग्रुप डी के छात्र इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। ठीक वही हाल एनटीपीसी के छात्रों का है। हालांकि जेई वालों का भी फॉर्म अप्लाई हो चुका है और सभी को एग्जाम को लेकर बहुत जानने की कोशिश है कि कब तक एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। फॉर्म आएगा तो कब आएगा, ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा नहीं रहेगा। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक अंकुश सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर एएलपी और टेक्नीशियन जैसा कि बहुत सारा आंदोलन में भी आप जा रहे थे, बार-बार सेक्रेटरी से भी बात आप लोग कर रहे थे। हर कुछ हो गया सर, एएलपी की वैकेंसी भी बढ़ गई है, टेक्नीशियन भी बढ़ा दिया गया है। उस समय तो कहा जा रहा था कि सीट ही नहीं है, लेकिन वैकेंसी तो बढ़ गई सर। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार अब इस बात को लेकर है कि कहा गया था कि जून-जुलाई के आसपास एग्जाम हो जाएगा। अगस्त बीतने को है सर। क्या कुछ बोलिएगा, एग्जाम कब तक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम जितने भी दर्शक हैं, उन सारे लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। और उस टाइम जब एलपी वैकेंसी का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें हम सारे टीचर्स लोग जो है काफ़ी बढ़-चढ़ कर के भाग लिए थे। हुँ, और जब वैकेंसी बढ़ी, जैसे 5696 का उस टाइम ये था आपका, बिल्कुल। और अभी लगभग आपका 18 से 19 हज़ार आपका हो हाँ, चुका है। तो हम कभी-कभी मन में यही चीज़ सोचते हैं कि अगर यही चीज़ अगर थोड़ा भी अगर 10,000 तक भी उस टाइम कर दिया जाता, पहले ही। तब इतना कुछ होता ही नहीं, धारा 144 लग गया, हाँ, कोचिंग संस्थान जो है आपका काफ़ी लगभग 10-15 दिन बंद हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। विद्यार्थियों का क्लासेस जो है बाधित रहा। अगर थोड़ा-सा उस टाइम हो जाता तो फिर कहना ही नहीं था आपका। लेकिन धीरे-धीरे पूरी माँगे तो जाए हो ही रही हैं सर हाँ। पूरी। लगभग एएलपी को 18,700 कर दिया गया, टेक्नीशियन को बढ़ा कर के 14,000 प्लस कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? क्योंकि एएलपी के छात्रों का तैयारी भी ठीक-ठाक हो चुका है। क्या ये भी वैकेंसी रेलवे की पंचवर्षीय योजना होगी कि एग्ज़ाम टाइम से होगा? क्या कुछ होगा सर? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि अगर कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो लगभग जो है रेलवे सही ट्रैक पर है। सही ट्रैक पे है। लगभग। मतलब 1-2 महीना डिले है। हाँ, 1-2 महीना डिले है। हाँ। जैसे अगर हम बात करें तो अगस्त लास्ट तक उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एलपी का एग्ज़ाम हम ले लेंगे। हुँ। बट अगस्त खत्म ऑलमोस्ट हो ही चुका है आपका, 1-2 दिन और शेष रह हाँ। गया है आपका। तो और एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहेंगे, एलपी की वैकेंसी बढ़ी है। कैंडिडेट को जो है आपका ज़ोन चेंज करने का ऑप्शन दिया है। तो मेबी कुछ और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने, 2 महीने समय लें, हुँ, 1 महीने लगभग, हुँ। और हो सकता है एग्ज़ाम 1 महीने के बाद वो कंडक्ट कराए। मतलब संभावनाएँ बन रहा है। 1 से डेढ़ महीना में एग्ज़ाम हो सकता है। हाँ, हो सकता है। एएलपी का प्रबल संभावना आपका है। अच्छा, सर तैयारी को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? मान लीजिए अगर 1-2 महीना में एग्ज़ाम ले लेता है, तो एएलपी टेक्नीशियन के छात्रों को अब पढ़ना क्या है और करना क्या चाहिए? टेस्ट सीरीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए या पुराने चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है या कुछ नया अभी पढ़ते जाना है? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि अगर कैलेंडर की बात करें तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में मात्र 1 महीना का गैप दिया था। हाँ। अब वो कब ले इसका पता नहीं है। हुँ, लेकिन अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर सोचें, तो विद्यार्थियों को कहीं न कहीं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ करना चाहिए। हो सकता है सीबीटी 1 लेवे और 1 महीना बाद जस्ट सीबीटी 2 ले लेवे। हुँ, तो तैयारी अगर पहले से रहेगा, तभी जाकर के दोनों एग्ज़ाम में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हुँ, कर सकते हैं। हुँ। ये चीज़ें आपका है। सर एक और चीज़ है, जैसे कि एएलपी और टेक्नीशियन का तो वैकेंसी भी आ गया, एग्ज़ाम पर चर्चा हो रही है कि 1-2 महीने में एग्ज़ाम होगा। ग्रुप डी एनटीपीसी ये बहुत सारे छात्र करोड़ों छात्र इंतजार कर रहे हैं। जब सही भी बात। ग्रुप डी का पिछले बार ग्रुप डी का जब फॉर्म आया था, तो लगभग 1 करोड़ 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था सर। हुँ। तो बहुत बड़ी संख्या है ग्रुप डी की। कितना वैकेंसी आ सकता है जिस तरह से एलपी में देखा गया 5696 वैकेंसी दिया गया था। तो क्या वैसे ही ग्रुप डी में भी होगा, क्या होगा? ग्रुप डी को लेकर कोई अपडेट है कि नहीं? देखिए, ओवरऑल रेलवे में 1 लाख लगभग 48,000 50,000 के आसपास में पो पद खाली हैं, जिसमें से अगर टोटल अगर काउंट किया जाए जो अभी तक दिया है, हुँ, एवरेज लगभग 40 से 50,000 तक वैकेंसी जो है रेलवे द्वारा दिया जा दिया चुका गया है, है। एवरेज, है हुँ, ना? तो अगर आप उस चीज़ को अगर आप माइनस करें तो लगभग 1 लाख के आसपास में अभी भी वहाँ पे पोस्ट खाली है। खाली है। जिसमें अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आपका आनी है, एनटीपीसी की वैकेंसी आनी है, आरआरबी, जेईई। हुँ, जेईई का तो अब हो रहा है सर, हो ऑनलाइन हो रहा है, रहा है। आपका ऑनलाइन हो रहा है। आरपीएफ की आनी बाकी आपका है। बिल्कुल। तो जहाँ तक हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं कि लगभग 60,000 70,000 वैकेंसी ग्रुप डी में हुँ। 60,000 लगभग देना ही चाहिए आपका। जब भी आएगा 60,000 प्लस आएगा। 60,000 प्लस आना ही चाहिए आपका। कितने दिनों में आ सकता है सर? अभी देखिए, उन्होंने तो अक्टूबर का ये नोटिफ़िकेशन देने का कैलेंडर में मेंशन किया है। हुँ, तो अभी हम लोग सितंबर में शुरू कर रहे हैं
अब हो सकता है आपका अगले महीने अक्टूबर स्टार्टिंग में भी आपका नोटिफ़िकेशन दे आपका। सर एक सवाल और है, जैसे ग्रुप डी में छात्र बहुत सारे हैं और बहुत सारे छात्र आईटीआई भी किए हुए हैं और बहुत सारे नॉन आईटीआई हैं। तो बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि पूरा आईटीआई होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ मतलब जनरल छात्र बैठेंगे। ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा या नहीं रहेगा सर? देखिए, विद्यार्थियों के बीच जो संशय है ना, हम्म, वो एक नोटिफ़िकेशन को लेकर के। आज से लगभग आप 2-3-4 महीने पहले अगर आप जाते हैं तो एक नोटिफ़िकेशन कुछ वायरल हुआ था हम्म, और उसमें मतलब ये था कि आईटीआई ही सारे पोस्ट के लिए कर दिया जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी अपने अंतर्गत लगभग 17 पोस्ट पर जो है बहाली करती है। हम्म, जिसमें से 3 पोस्ट ऐसे हैं जिस पे जो कि बिल्कुल 10th लेवल पे आपका है। हम्म, उसमें आईटीआई वालों की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन यदि वो आईटीआई किए हुए हैं, अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं 17 पोस्ट के लिए एलिजिबल हम्म। हो सकते हैं। मतलब आईटीआई वाले पूरे पोस्ट भर सकते हैं। पूरे पोस्ट पे भर सकते हैं और ग्रुप डी के लिए सॉरी 10th के लिए 3 पोस्ट जो है उनके लिए आपका ये है। अच्छा। लेकिन विद्यार्थियों इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ यहाँ से कि जैसे ही विद्यार्थियों की माँग रहेगी, हम्म, अगर वैकेंसी आएगी और उस हिसाब से अगर मतलब जैसा भी रहेगा, अब आई हो सकता है आईटीआई सारा कर देवे या ग्रुप 10th कर देवे, तो फिर जैसे विद्यार्थियों का डिमांड रहेगा उसके अनुसार हम लोग सारे विद्यार्थियों के साथ हैं और कहीं न कहीं हम लोग अपना हक एक तरह से मतलब माँग के रखेंगे, है मतलब ना? नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसे क्या होता है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आईटीआई जो है मैक्सिमम पोस्ट के लिए लागू ही करे आपका, अच्छा, मैक्सिमम पोस्ट के लिए रहेगा लागू आईटीआई। करे। हाँ, बिल्कुल। सर एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी में भी अच्छे खासे छात्र हैं। कितने संख्या में एनटीपीसी आ सकता है सर? देखिए एनटीपीसी के जैसे अगर हम बात करें तो लगभग हमारे ख्याल से अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 20 से 30,000 के आसपास में रह 30,000 तक सकता है हाँ, एनटीपीसी जाना में। ही चाहिए। क्योंकि 60,000 में अगर इसको लगभग हम बाँट दिए, हुँ, तो बचा 40,000 जिसमें से उस आरपीएफ और एनटीपीसी रह सकता आरपीएफ, एनटीपीसी 2 चीज़ें आपका रह गया। है। तो अच्छा। 30,000 चांस बन रहा है कि 30,000 से 40,000 के बीच में आए। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई खूब दो ताकि मैक्सिमम से बिल्कुल, मैक्सिमम बिल्कुल। विद्यार्थी का सर सिलेक्शन एक होए। चीज़ और है, जैसे 5-7 वैकेंसी है रेलवे में, तो रेलवे के जितने भी छात्र हैं, जैसे एएलपी में तो ट्रेड वगैरह भी पढ़ना है, लेकिन बाकी पोस्ट को अगर देखें तो लगभग सिलेबस उतना डिफरेंट नहीं रहा है सर। तो क्या एक ही सिलेबस को पढ़ें, एक ही त एग्ज़ाम का तैयारी करें पूरे को ओवरऑल लेकर, या हर वैकेंसी के लिए अलग-अलग से तैयारी करना है? देखिए, आपका ये सवाल जो है ना बहुत बेहतर है और हुँ, कहीं न कहीं विद्यार्थियों के तरफ से ये सवाल होने बिल्कुल सर। चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को आगाह करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ, जो रेलवे के इन सारे पोस्टेज के लिए सिलेबस को अलग-अलग बाँट दिए हैं। हुँ, ऐसा कुछ नहीं है, माइनर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में लेवल का थोड़ा मार्जिन होता है। हुँ, मतलब अगर आप एक अच्छे लेवल तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको फिर अलग-अलग जैसे ग्रुप डी के लिए अलग, एएलपी के लिए अलग आपका टेक्नीशियन के लिए अलग आपका, एनटीपीसी के अलग, ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हम अपने क्लासेज में भी सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ बताते रहते हैं कि बाबू एक अच्छे लेवल तक पढ़ाई करो, सारे के सारे एक ही बार में आपका तैयारी हो जाएगा। हुँ। अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का लेवल का मार्जिन होता है और कुछ नहीं। बिल्कुल। सर टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा ही फ़ोकस करते हैं। इस समय के जो रेलवे के छात्र हों या बिहार एग्ज़ाम के हों या एसएससी के हों, टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं अभी छात्र। कितना टेस्ट एक दिन में सर? देखिए, पहले तो एक बार विद्यार्थी को बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए हुँ, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ही लगाना चाहिए। हुँ, टेस्ट सीरीज़ ही लगाना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, हुँ। वही जो है उठा कर के वहाँ पे ज़्यादा डाला इम्पोर्टेंट रहता है। है। हाँ, बस हल्का-फुल्का पैटर्न मतलब एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसको थोड़ा-मोड़ा माइनर बदलता है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर बढ़िया पकड़ है, तो हमको नहीं लगता है कि विद्यार्थी से एक भी सवाल गिर सकता है एग्ज़ाम में। कितना टेस्ट अप्लाई करना है एक दिन में? ये तो विद्यार्थी के औकात पे डिपेंड करता है, मैं औकात की बात करता हूँ। हाँ, जितना तुम्हारे अंदर क्षमता है रगड़ो। हाँ, मतलब हाँ, जितना कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है, जितनी आपकी पावर है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, तो धन्यवाद। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ अंकुश सर थे और सर का साफ कहना है कि लगभग 1.5 लाख पोस्ट रेलवे में खाली थी। एएलपी टेक्नीशियन और जेईई इन सब चीज़ों को देखते हुए सर कह रहे हैं कि लगभग 40 से 50 हज़ार वैकेंसी दी गई है। बाकी लगभग 1 लाख सीटों पर वैकेंसी अभी आना बाकी है। सर कह रहे हैं कि 17 पोस्ट है। अगर जो छात्र आईटीआई किए होंगे ग्रुप डी में, सभी पर एलिजिबल होंगे और ऐसे 3-4 पोस्ट हैं जिसमें नॉन आईटीआई भी एलिजिबल होंगे। बाकी सर का साफ कहना है कि जितनी औकात है आपकी, उतना मेहनत कीजिए और बहुत जल्द रेलवे का एग्जाम भी एएलपी टेक्नीशियन को देखने का मिलेगा और ग्रुप डी की भी ये वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।